नमस्कार। आपके सामने बोर्ड पर 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 और इन 3 क्वेश्चंस के लिए आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। पहले समझिए कि आपको ये वीडियो क्यों देखनी है। आप ऐसा भी तो कर सकते हैं इस वीडियो से भाग जाएं, तो भागने से पहले समझ लीजिए कि आपको रुकना है या नहीं रुकना, एक बार समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आर यू डूइंग समथिंग टुनाइट। क्वेश्चन नंबर 2, नोबडी वॉज एट द पार्टी लास्ट नाइट, वी वर ऑल टुगेदर। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3, आई नीड समवन टू हेल्प मी विद दीज बैग्स, दे आर हैवी। अब आप ये देखिए, अगर आपको लगता है कि सारे सही हैं, सभी सही हैं, तो आपको ये वीडियो बिल्कुल देखनी चाहिए। ठीक है, अगर आपका आंसर ए है तो आपको वीडियो देखनी चाहिए क्योंकि सारे सही नहीं हैं। अगर आपको लगता है कि सभी गलत हैं तो आपको जरूर देखनी चाहिए क्योंकि ये सारे क्वेश्चन सही नहीं हैं। बी भी आपका आंसर गलत हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि हमें नहीं आता तो फिर डियर आपको सीखना ही पड़ेगा इस सब के बारे में जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, और आपको लगता है कि आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता तो फिर सीखना ही चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आता तो था लेकिन अभी भूल गए, तो आता था भूल गए इसका मतलब आपको सीखना पड़ेगा। अगर इन 4 में से कोई भी एक आपका आंसर है तो आप इस वीडियो को आगे देखेंगे, और अगर आपका इन 4 के अलावा कोई और आंसर है तो फिर इस वीडियो को आप आगे ना देखें, आपका समय वेस्ट होने वाला है। अगर आपका आंसर इन 4 में से कोई एक है, अगर आपको लगता है कि सारे सही हैं तो आपको वीडियो देखनी है। अगर लगता है कि सारे गलत हैं तो आपको वीडियो देखनी है। अगर आपको नहीं आता तो वीडियो देखनी है। अगर आता था लेकिन भूल गए तो वीडियो देखनी है। अगर इसके अलावा कोई आंसर होगा तो आपको वीडियो नहीं देखनी। चलिए खैर, अब मैं अपनी बात कंटिन्यू करता हूं। जो लोग हमारे संग जुड़ गए हैं, आगे वीडियो देख रहे हैं, ये 3 क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, इनमें से कुछ सही हैं और कुछ गलत हैं। अब जो सही हैं वो सही क्यों हैं और जो गलत हैं वो गलत क्यों हैं, इसको सिखाने के लिए मैं ये सारे क्वेश्चंस हटा रहा हूं और दोबारा से क्वेश्चंस को लिखूंगा और इनको समझाने के लिए एक पैटर्न लिखने वाला हूं, वहां से मैं आपको सिखा पाऊंगा। आइए शुरुआत करते हैं। आइए अब शुरुआत करते हैं दोबारा से। जो 3 क्वेश्चंस अभी हमने यहाँ पर लिखे थे वो देखिए दोबारा यहाँ पे लिखे हुए हैं। सेम क्वेश्चन है 1 2 3, बस नंबर चेंज हो गया है 8 9 10। ठीक है, अब जो मुझे आपको सिखाना था वो वर्ड्स मैंने वहाँ से हटा दिए हैं। जो यहाँ पर वर्ड था मैंने हटा दिया है, जो यहाँ पर शब्द था वो मैंने हटा दिया है, जो यहाँ पर शब्द था वो भी मैंने हटा दिया है। अब इन शब्दों को हमें भरना है इन चीज़ों से। ये जो चीज़ें आपको दिख रही हैं इनसे हम इनको भरने वाले हैं। इनको ही नहीं, एक्चुअली हम ये बाकी क्वेश्चंस और भरने वाले हैं। कुल मिला के अब हमारे पास 10 क्वेश्चन हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 3 जो हमारे पहले से हम गलत सही जो भी कर चुके थे उनके बारे में हम लोग सीखेंगे। जो टॉपिक आज हम सीखने वाले हैं, इस टॉपिक का नाम है इंडेफिनिट प्रोनाउंस। हमारी अंग्रेजी में इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं, और इंडेफिनिट प्रोनाउन की अहमियत आप उन बच्चों से जानिए जो एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं। इन 3 टाइप की तैयारी वाले बच्चों के एग्जाम में ये क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस के ऊपर। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, अगर इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आया तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, लेकिन अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आ गया तो आज की क्लास के बाद आपका क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, वो आप सही करके आने वाले हैं। बस थोड़ा सा मेरे संग मेहनत से समझिएगा। आइए समझते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउंस जो होते हैं ये वो प्रोनाउंस होते हैं जब किसी के बारे में हमको नहीं पता, हम बस कह रहे हैं कोई होगा, उसको हम लोग इंडेफिनिट प्रोनाउंस कहते हैं। राम ने मेरा काम किया, तो राम के बारे में हम जानते हैं वो इंडेफिनिट नहीं है। किसी ने मेरा काम किया, अब किसने किया वो मुझे नहीं पता, वो इंडेफिनिट है। मुझको एक पेन चाहिए तो पेन डेफिनिट हो गया, पर मुझे कुछ चाहिए, अब कुछ में क्या चाहिए आई डोंट नो, वो इंडेफिनिट हो गया। ठीक उसी प्रकार से इंडेफिनिट प्रोनाउन को 3 टाइप की चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। नंबर 1 पर्सन के लिए, नंबर 2 प्लेस के लिए और नंबर 3 थिंग्स के लिए। ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस की पहचान होती है कि उनकी शुरुआत में सम आ सकता है, एनी आ सकता है, नो आ सकता है या एवरी आ सकता है। तो जिन इंडेफिनिट प्रोनाउन को हम लोग पर्सन के लिए यूज़ करते हैं जिनमें सम आता है वो 2 प्रकार के होते हैं, समवन समबडी। एनी वाले एनीवन एनीबडी, नो वाले नो वन नोबडी और एवरी वाले एवरीवन एवरीबडी। प्लेस के लिए समवेयर, एनीवेयर, नोवेयर, एवरीवेयर और थिंग्स के लिए समथिंग, एनीथिंग, नथिंग और एवरीथिंग। इनका यूज़ किस तरीके से करते हैं आइए समझते हैं। बहुत प्यारा कंसेप्ट है। सम वाली जो चीज़ें हैं इनका यूज़ करते हैं हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस में। जो सेंटेंस पॉजिटिव है उसमें हम लोग सम वाली चीज़ों का यूज़ करते हैं। एनी का यूज़ करते हैं नेगेटिव सेंटेंस कोई हो या तो, या फिर कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस अगर होगा तो उसमें हम लोग एनी का यूज़ करेंगे। नो का यूज़ हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस में करते हैं।
अब आप कहेंगे नो का भी यूज पॉजिटिव में कर रहे हैं, सम का भी यूज पॉजिटिव में कर रहे हैं, ये चक्कर क्या है भाई? तो ये चक्कर क्या है समझिए, नो का यूज सेंटेंस पॉजिटिव होगा उसमें होने वाला है, लेकिन उस सेंटेंस का मीन नेगेटिव जाएगा, ठीक है। नो का यूज आज पॉजिटिव सेंटेंस में करेंगे जरूर, लेकिन उसका मीनिंग नेगेटिव जाने वाला है। आई नो समबडी, इसके माने मैं किसी को जानता हूँ, पॉजिटिव सेंटेंस है, समबडी हमने लगाया और मैं किसी को जानता हूँ, पॉजिटिव मीनिंग है। मैं अगर कहूँ कि आई नो नोबडी, इसके माने सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है लेकिन हमने नोबडी लगाया, इसके माने मैं किसी को नहीं जानता हूँ। और जो एवरी होता है इसका भी यूज़ हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस में करते हैं। अब इसका भी यूज़ पॉजिटिव में करते हैं, सम का भी यूज़ पॉजिटिव में करते हैं। डिफरेंस यहाँ पर आएगा कि सम किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात करेगा जो सिंगुलरिटी को शो करेगी, और एवरी ऐसे के बारे में बात करेगा जो प्लुरलिटी को शो करेगा। आइए इसके ऊपर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाता हूं और आप लोग आसानी से समझ जाएंगे। ये 10 क्वेश्चन जो हैं ये सिंपल क्वेश्चंस हैं जो मुझे आपको सिर्फ समझाने हैं। इनमें ऐसा कुछ भी नहीं है बहुत ज़्यादा आप टेंशन लें, बड़े प्यारे सवाल हैं, जो समझने वाली बात है, जो सीखने वाली बात है। जस्ट इसके बाद मैं आपको 10 क्वेश्चन और करवाऊंगा और वो क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो पहले हम इन 10 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इन 10 के बाद आने वाले 10 क्वेश्चंस को और सॉल्व करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल है, आई वॉन्ट टू गो खाली जगह एट दिस वीकेंड। मैं इस वीकेंड पे जाना चाहता हूँ। अब मैं इस वीकेंड पे जाना चाहता हूँ तो किसी इंसान के लिए तो नहीं कह रहा होगा, चीज़ के लिए तो नहीं कह रहा होगा, प्लेस के लिए कह रहा होगा। तो यहाँ पे आपको ए सम वाली मतलब वेयर वाली चीज़ों में से कुछ भरना है प्लेस के लिए। अच्छा, सेंटेंस हमारा नेगेटिव या इंटेरोगेटिव तो है नहीं जो हम लोग एनी भरेंगे, और सेंटेंस कहीं होल की बात भी नहीं कर रहा कि मैं हर जगह जाना चाहता हूँ, तो हम एवरी वाली चीज़ भी नहीं भरने वाले। अब या तो यहाँ पे आप भर सकते हैं आई वॉन्ट टू गो समवेयर। समवेयर भरने का मतलब है कि मैं कहीं जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो समवेयर, मैं कहीं जाना चाहता हूँ इस वीकेंड पे। और आप ऐसे भी कर सकते हैं आई वॉन्ट टू गो नोवेयर, कि मैं इस वीकेंड पे कहीं नहीं जाना चाहता। दोनों आंसर हो सकते हैं। आप समवेयर भरेंगे, पॉजिटिव मीनिंग देगा आपको, मुझे इस वीकेंड पे कहीं जाना यार, आई वांट टू गो समवेयर। और आप ऐसे भी कह सकते हैं मुझे कहीं नहीं जाना, आई वांट टू गो नोवेयर। दोनों चीज़ सही हो सकती हैं, सेंटेंस पॉजिटिव है, आप दोनों लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ब्रोक माई ग्लास, खाली जगह ब्रोक माई चेयर, सॉरी ब्रोक माई चेयर। अब मेरी चेयर तोड़ी, किसी इंसान ने तोड़ी होगी, तो आपको इनमें से कुछ भरना है। सेंटेंस इंटेरोगेटिव या नेगेटिव तो है नहीं जो हम एनी वाली चीज़ भरेंगे। अच्छा, और एवरी हम भरेंगे नहीं कि सब ने, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, समवन ब्रोक माई चेयर, ठीक है। अच्छा, अब आप सोचें कि क्या मैं यहाँ पर नो वन भी भर सकता हूँ कि किसी ने मेरी चेयर नहीं तोड़ी। सोच के देखिए, क्या मैं यहाँ पर नो वन भी भर सकता हूँ कि मेरी चेयर किसी ने नहीं तोड़ी। तो मेरी चेयर किसी ने नहीं तोड़ी तो फिर मैं इस वाली बात को बोलूँगा क्योंकि मेरी चेयर किसी ने नहीं तोड़ी, इसके माने टूटी ही होगी, तो माने किसी ने तो तोड़ी है, तो वो इंडेफिनिट है। आपको क्या भरना पड़ेगा इसमें, समवन ब्रोक माई चेयर। अब डियर एक बात हमको समझनी है कि हम ये वन और बडी दो चीज़ें लिख रहे हैं, इनमें कोई डिफरेंस है क्या? समवन समबडी, एनीवन एनीबडी, नो वन नोबडी, एवरीवन एवरीबडी, इनमें कोई डिफरेंस है? सोचिए सोचिए, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही बात है। अगर कहीं पर आप समवन रख सकते हैं तो वहाँ पर आप समबडी भी रख सकते हैं। अगर कहीं पर आप एनीवन रख सकते हैं तो वहाँ पर आप एनीबडी भी रख सकते हैं। नो वन नोबडी, एवरीवन एवरीबडी, इनको एक दूसरे में इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई गलती नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ही हैज़ खाली जगह कॉल्ड मी, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, सोचने की बात नहीं है, इंसान की बात चल रही है, एनीवन या एनीबडी। क्या किसी ने मुझे बुलाया, हैज एनीवन कॉल्ड मी, क्या किसी ने मुझे बुलाया, लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही हैज टू गो खाली जगह टू गो, कैन ही स्टे विद अस, उसे जाने की बात चल रही है, प्लेस की बात चल रही होगी, ठीक है। क्या वो हमारे साथ रुक सकता है, क्या वो हमारे साथ रुक सकता है? इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा नोवेयर। पॉजिटिव सेंटेंस में नो वाली चीजें आ जाती हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे आपको और क्लियर कर दूं कि नोवेयर जो नो वाली चीजें हैं ये नेगेटिव चीजें होती हैं, इनको नेगेटिव सेंटेंस में यूज ना करिएगा। जैसे आई डोंट नो नथिंग, गलत हो जाएगा क्योंकि आई डोंट नो नथिंग, तो डोंट खुद से नेगेटिव है तो उसमें नथिंग ना लगाइएगा। पॉजिटिव सेंटेंस में इनको यूज करेंगे, नेगेटिव मीनिंग देंगे। अब बात करेंगे चौथे वाले में नोवेयर क्यों भरा, समझ के देखिएगा। हमारा कोई छोटा बच्चा है, उसने अपने दोस्त को, अपने किसी दूसरे छोटे बच्चे को घर पे बुलाया हुआ है और अब काफ़ी लेट हो गया है
और वो दूसरा उसका जो दोस्त है वो अपने घर नहीं जा सकता। नहीं जाने की कोई भी वजह हो सकती है, रास्ते में उसको डर लग रहा है या उसके घर वाले सो गए होंगे, तो बच्चा हमसे क्या बोलता है, पापा अब उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, ही हैज़ नोवेयर टू गो, ही हैज़ नोवेयर टू गो। वो बेचारा कहाँ जाएगा, कैन यू स्टे विद अस, क्या मैं उसको अपने साथ रोक लूँ, ठीक है, क्या मैं उसे अपने साथ रोक लूँ। ये सेंटेंस उस मीनिंग को कन्वे कर रहा है, ही हैज़ नोवेयर टू गो, उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, क्या वो हमारे संग रुक सकता है, दिस सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आई वेंट टू शॉपिंग, मैं शॉपिंग पर गया, बट आई डिडंट बाई, खाली जगह, नेगेटिव आ रहा है, एनी वाली चीज आएगी, खरीदने के लिए कोई चीज खरीदनी है, इंसान तो खरीदना नहीं है, एनी थिंग, आई डिडंट बाई एनी थिंग। नेक्स्ट, आई नॉक्ड एट द डोर, मैंने दरवाजे पर टक टक किया, नॉक एट माने क्या होता है, खटखटाना, बट लेकिन क्या हुआ, रिप्लाई, लेकिन रिप्लाई, मैंने नॉक किया लेकिन क्या हुआ, नो वन replied या nobody replied, मैंने दरवाजा खटखटाया लेकिन किसी ने रिप्लाई नहीं किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड खाली जगह केम व्हाइल आई वाज आउट, हमारे पापा पूछते हैं कि घर पे कोई आया था क्या, जब मैं बाहर था तो कोई आया, मेरे पीछे कोई आया था क्या, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो क्या भरिएगा, डिड एनीवन या एनीबडी कम व्हाइल आई वॉज आउट, जब मैं बाहर था कोई आया। अच्छा, अब ये वो क्वेश्चन है जिनसे मैंने शुरुआत करी थी, इन क्वेश्चन का आंसर वहां पे क्या लिखा हुआ था आप देख लेना वीडियो में, और अब क्या आंसर होने वाला है आप लोग देखिएगा। तो मैंने पहले आपको सिखाया, अब वहां आपके आंसर सही थे नहीं थे, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं। आर यू डूइंग टुनाइट, खाली जगह है कुछ भरना है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, सोचने की जरूरत नहीं है, आर यू डूइंग एनीथिंग टुनाइट, ठीक है, आर यू डूइंग एनीथिंग टुनाइट, क्या आज रात तुम कुछ कर रहे हो, ऐसे बोलेंगे। वॉज एट द पार्टी लास्ट नाइट, वी वर ऑल टुगेदर, हम सब साथ में थे, सब साथ में थे, हम सब साथ में थे, इसका मतलब क्या है, एवरीवन या एवरीबडी। वॉज एट द पार्टी लास्ट नाइट, कल रात हम सब साथ में थे, वी ऑल वर टुगेदर, और हम मतलब जो है वी वर, एवरीवन वॉज एट द पार्टी, पार्टी में सब लोग मौजूद थे और हम सब एक साथ में थे, सब लोग मौजूद थे और हम सब एक साथ में थे। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये आ सकता है कि जब हम सर एवरीवन या एवरीबडी लगा रहे हैं तो वर्ब आप सिंगुलर क्यों लगा रहे हैं, तो डियर मैं आपको बता दूं, इन सभी चीज़ों के साथ में आने वाली वर्ब सिंगुलर ही होती है। जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं, सभी इंडेफिनिट प्रोनाउंस के साथ में आने वाली वर्ब सिंगुलर ही होती है, वॉज ही लगेगा। आई नीड खाली जगह टू हेल्प मी, मुझे ज़रूरत है मदद की, विद दीज बैग्स दे आर हैवी, अब ये बैग्स हैवी हैं, ये बैग्स हैवी हैं, इसके माने मुझको किसी की मदद चाहिए। आई वॉन्ट समवन टू हेल्प मी, मुझे आई नीड समवन, आई नीड समवन टू हेल्प मी, या समबडी भी लगा सकते हैं आप, मुझे किसी की हेल्प की आवश्यकता है, क्यों इन बैग्स को उठाने के लिए, बहुत भारी बैग्स हैं, मुझे इन बैग्स को उठाने के लिए किसी की आवश्यकता है। चलिए, तो यहाँ जो मैंने आपको समझाया ये कुछ बेसिक कंसेप्ट से जो इंडेफिनिट प्रोनाउन के ऊपर आते हैं, इनसे हम लोग वो क्वेश्चंस कर सकते हैं जो हमारे एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। आइए अब उन क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ भी आपकी स्क्रीन पर एक एक करके क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो अब देखते हैं 5, 6, 7 कितने क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूँ, वो मेरे मूड पर डिपेंड करता है, तो मैं आपके सामने वो क्वेश्चंस लेके आने वाला हूँ। आइए उन क्वेश्चंस को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहला आपके सामने है, वी हैड नोन ऑल द फैक्ट्स, ही सेड, वी फाउंड खाली जगह, वी फाउंड आउट खाली जगह न्यू। भरने के लिए आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, एनीथिंग, समथिंग, नथिंग, ठीक है। अब इतना तो सीख गए होंगे कि आप एनी नहीं लगाने वाले, क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव या इंटरोगेटिव नहीं है, तो आप सबसे पहला ऑप्शन एनी काट दीजिए। अब आपके पास समथिंग या नथिंग में से कुछ एक बचता है, इनमें से चुनना है। अब समझिएगा, वो कह रहा है कि वी हैड नोन ऑल द फैक्ट्स, हम सारे फैक्ट्स जान चुके थे। मान लीजिए हमारे पास 5 फैक्ट हैं और हम पांचों जान चुके हैं, हमारे पास 5 फैक्ट हैं, हम पांचों जान चुके हैं। अब हमारे पास नया क्या है, नथिंग। वी फाउंड आउट नथिंग न्यू। 5 फैक्ट थे, सारे जान चुके हैं, अब हमारे पास नया क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आंसर आपका क्या होने वाला है, नथिंग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, खाली जगह इसी तरीके से है, वर्ब दे रखी है was surprised when confessed his love he didn't expect it। तो अब यहाँ पे आप करें,
अगर हम समवन रख देते हैं, समझिएगा कि समवन वाज सरप्राइज, कोई सरप्राइज था जब उसने कन्फेस किया अपने लव को, वी डिडंट एक्सपेक्ट इट, हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी कि कोई सरप्राइज होगा। तो बेसिकली जब कोई व्यक्ति अपने इसी लव को एक्सप्रेस कर रहा है, अपने लव को कन्फेस कर रहा है, तो कोई व्यक्ति सरप्राइज होने वाला, कोई नहीं होने वाला। सब सरप्राइज थे, सब सरप्राइज थे इस वाली बात पर, जबकि उम्मीद नहीं थी कि सब सरप्राइज होंगे, लेकिन सब सरप्राइज हो गए। Everyone was surprised when he confessed his love. We didn't expect it. Question number 3. Is खाली जगह going to the theater with me? अब आप बिल्कुल दिमाग मत चलाइए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, एनी वाला ऑप्शन है, सीधे सीधे उठा के रख दो, सोचना ही नहीं है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, ही इज नॉट अ लायर, वो झूठा नहीं है, ही इज नॉट अ लायर, वो झूठा नहीं है। आई एम श्योर खाली जगह ही सेड वाज ट्रू, मुझे पता है। अच्छा, नेगेटिव तो है नहीं, तो एनी वाली चीज तो हटा दीजिए, एनी वाली चीज तो आनी नहीं। तो ही इज नॉट अ लायर, आई एम श्योर एवरीथिंग ही सेड वाज ट्रू, मैं श्योर हूं जो भी उसने कहा वो सच था। जो भी उसने कहा सच था मतलब जितना भी उसने कहा, 2 3 4 5 6 जितने सेंटेंस भी उसने कहे, सारी बातें सच थी। क्यों? क्योंकि वो झूठा नहीं है, ये मैं जानता हूं। व्हाटएवर ही सेड, एनीथिंग ही सेड वाज ट्रू। क्वेश्चन नंबर अगला, बिफोर यू मैरी हर, तुम उससे शादी करो उससे पहले, आई मस्ट टेल यू, मुझे तो बता देना चाहिए अबाउट हर पेरेंट्स। अब मुझे तुम्हें उससे बता देना चाहिए, तो नेगेटिव या इंटरोगेटिव तो है नहीं जो आप एनी लगाओ। अब सोचो, नथिंग और समथिंग बचता है आपके पास, मुझे तुम्हें कुछ नहीं बताना चाहिए या कुछ बता देना चाहिए, तो समझ जाइए क्या होगा, उससे शादी करने से पहले उसके माता पिता के बारे में कुछ मुझे तुम्हें बताना है, वो मुझे बताने दो। आई मस्ट टेल यू समथिंग अबाउट हर पेरेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोंट ट्रस्ट खाली जगह, समझ जाओ कितना प्यारा सवाल है। नेगेटिव सेंटेंस में एनी वाली चीजें आती हैं। डोंट ट्रस्ट एनीवन, किसी पे भरोसा मत करो। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7, आई कांट सी केट, मैं केट को नहीं देख सकता। डू यू नो वेयर शी इज, तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव दोनों टाइप की चीजें हैं, एनी वाला ही आंसर आना है, सोचने की जरूरत ही नहीं है, सीधे भर दीजिए एनीवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इट्स अप टू हर, ये सब उस पर निर्भर करता है, इट्स अप टू हर, सो इसलिए शुड टेल हर व्हाट टू डू। अब यहाँ पे आप अगर सोचो कि एनी भरोगे तो एनी मत भरिएगा, नेगेटिव या इंटरोगेटिव नहीं है, या तो सम भरिएगा या फिर नो भरिएगा, तो इट्स अप टू हर। अब जब सब कुछ उस पर डिपेंड कर रहा है, जब सब कुछ उस पर ही डिपेंड कर रहा है, तो फिर किसी को उसे कुछ भी बताने की आवश्यकता क्या है कि उसे क्या करना है। जब सब कुछ मुझ पर ही निर्भर करता है तो कोई मुझे क्यों बताएगा कि मुझे क्या करना है, इसका मतलब मुझे कोई कुछ मत बताओ। तो नोबडी शुड टेल हर व्हाट टू डू, सब कुछ उस पर निर्भर करता है, किसी को कुछ भी बताने की जरूरत ही नहीं है कि उसे क्या करना है। आंसर आपका नोबडी होगा। क्वेश्चन नंबर 9, वुड यू लाइक मी टू डू खाली जगह फॉर यू, क्या बताएं इसका आंसर, आप समझ जाइए। आंसर इसका बी होगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, एनीथिंग लगाइएगा। वुड यू लाइक मी टू डू एनीथिंग फॉर यू, क्या आप चाहते हो कि मैं आपके लिए कुछ भी करूं, तो आपको इसमें एनी लगाना है। दोस्तों मुझे आपको एक बात और समझानी है, अगर आपको इंग्लिश में कोई भी क्वेश्चन परेशान करता है, परेशान मतलब आंसर तो आपके पास हर क्वेश्चन का है, और अगर आपको समझ में नहीं आता है कि उसका लॉजिक क्या है, तो ऐसे क्वेश्चंस आप मेरे व्हाट्सअप नंबर मुझे भेजिए। अगर मुझे लगेगा कि मुझे आपको तुरंत आंसर दे देना चाहिए तो मैं आपको व्हाट्सअप पर ही आंसर दे दूंगा, और अगर मुझे लगेगा वो क्वेश्चन सारे बच्चों को सिखा देना चाहिए तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। कुछ बहुत अच्छे बहुत कंफ्यूजिंग बहुत हार्ड क्वेश्चन अगर आपको लगते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आप मेरा नंबर ले लीजिएगा, व्हाट्सअप का नंबर है, वहाँ मुझे व्हाट्सअप करें, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगा विद रीजन। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, क्वेश्चन नंबर 10, द हॉलीडेज वर ग्रेट वी कुड डू खाली जगह वी वांटेड। बहुत प्यारा सवाल है, अगर ये क्लास लाइव होती तो मैं आप लोगों से जरूर इसका आंसर मांगता, हालांकि अभी हम लोग लाइव नहीं है तो मैं आपको समझा दूं। देखिए, जो अब तक हमने सीखा उससे मैं आपको एक चीज़ सिखाऊं, इंग्लिश जो है वो एक लैंग्वेज है, वो सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट में अगर कोई नियम बन गया कि पानी का उबलना 100 डिग्री सेंटीग्रेड है तो वही रहेगा, आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन इंग्लिश हमारी लैंग्वेज है, यहाँ पर चीज़ें कभी भी बदल जाती हैं। तो अब इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन में ना तो ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव है और ना ही नेगेटिव है, तो इसके हिसाब से आप इसमें एनी तो भरने नहीं वाले, और अगर आप इसमें एनी नहीं भरने वाले तो आपका आंसर गलत होगा, आपको एनीथिंग ही भरना पड़ेगा। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, वो कह रहा है कि द हॉलीडेज वर ग्रेट, हॉलीडेज ग्रेट थे, वी कुड डू खाली जगह वी वांटेड। अगर आप यहाँ पे नथिंग भर देते हैं तो इसके माने हो क्या हो जाएगा कि हम कुछ भी नहीं कर पाए जो हम चाहते थे। अगर आप नथिंग भर देते हैं इसके माने क्या हो जाएगा, हम कुछ भी नहीं कर पाए जो हम चाहते थे। अगर हम कुछ भी नहीं कर पाए तो फिर हॉलीडेज ग्रेट क्यों रहे होंगे, हॉलीडेज ग्रेट क्यों रहे होंगे,
इसके माने नथिंग आपका आंसर नहीं होना चाहिए। अगर आप समथिंग भर देते हैं तो इसके माने क्या हो जाएगा कि हॉलीडेज ग्रेट थे और हम कुछ कर पाए। तो अगर कुछ कर पाए तो फिर हॉलीडेज ग्रेट क्यों थे, हमको तो सब कुछ करना चाहिए था। तो सब कुछ करने के लिए आपको एनीथिंग भरना पड़ेगा। एक अगली बात सुनिए, एनीथिंग या एनी वाली चीज़ों का यूज़ हम लोग एवरीथिंग के लिए भी कर लेते हैं कभी कभी। जैसे कि आपने सुना होगा, पहले इस क्वेश्चन की बात करें तो वी कुड डू एवरीथिंग एनीथिंग, एवरीथिंग तो नहीं है, वी कुड डू एनीथिंग वी वांटेड, हम वो सब कर पाए, हमारे हॉलीडेज बहुत ग्रेट थे। अब पॉजिटिव सेंटेंस में सभी के लिए, होल के लिए भी हम लोग एनी का यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ मांगो तुम्हें क्या चाहिए, और वो सब मांग लो जो तुम चाहते हो, जस्ट आस्क what you want and ask anything you want and ask anything you want, जो चाहिए वो मांग लो। तो हम लोग पॉजिटिव चीज़ों के लिए भी और होल टाइप की चीज़ों के लिए भी एनी का यूज़ कर लेते हैं। वीडियो पूरी हो गई, पसंद आए लाइक कर देना और बाकी बच्चों को शेयर कर देना जो इसे देख पाएँ अपने व्हाट्सएप पे, अपने फेसबुक पे। जय हिंद।